जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर लर्निंग हब में। साथियों, आज हम रीजनिंग के एक नए चैप्टर ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध को समझेंगे। साथियों, ब्लड रिलेशन इतना इजी चैप्टर होता है, आप यूं कुछ सेकंडों में बस ब्लड रिलेशन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे इस से इतना डरते क्यों हैं ब्लड रिलेशन से। बैंकिंग के बच्चे होते हैं वो भी ब्लड रिलेशन से डरते हैं, एसएससी के बच्चे होते हैं वो भी ब्लड रिलेशन से डरते हैं, हर कोई ब्लड रिलेशन से डरता है। किंतु ब्लड रिलेशन बहुत ही आसान चैप्टर होता है। जैसा कि मैंने रीजनिंग के बाकी चैप्टरों में एकदम इजी वे में आपको समझाया है, वैसे ही आज हम इजी से मॉडरेट लेवल तो चलेंगे, लेकिन एकदम आसानी से एकदम समझ में आते चले जाएगा आपको, बशर्ते आप इस वीडियो में बने रहें और आपको कुछ कठिनाई नहीं महसूस होगा और एकदम आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा। इसमें कई टाइप के ब्लड रिलेशन होते हैं। जैसे एक तो आपका ये नॉर्मल ये वाला ब्लड रिलेशन दिख रहा होगा आपका, एक होता है चित्र वाला होता है, वो भी समझेंगे आप। एक होता है चिन्ह बना करके देता है वो वाला। बाकी कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, वो सारे टाइप को आज हम समझेंगे इस बस एक वीडियो में। बस अंत तक बने रहें, कंसंट्रेट होकर के, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा सारा का सारा चीज। यकीन मानिए एकदम आसान होता है ब्लड रिलेशन। इसके लिए बस कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना रहता है। और कॉन्सेप्ट है क्या आप भी देख लीजिए। जैसे साथियों, कॉन्सेप्ट है क्या कि कोई पुरुष होगा, उसके लिए आप प्लस बना देंगे चिन्ह। पुरुष के लिए कौन सा चिन्ह बना देंगे आप? प्लस का चिन्ह बना देंगे। कोई महिला है तो उसके लिए माइनस का चिन्ह बना देंगे। महिला है उसके ऊपर क्या कर देंगे? माइनस का चिन्ह बना देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, ये समझने के लिए कि प्लस रहेगा तो पता चल जाएगा कि ये आदमी है, ये माइनस रहेगा तो पता चल जाएगा कि ये औरत है। उसी तरह पति पत्नी को दिखाने के लिए, पति पत्नी को दिखाने के लिए, पति और पत्नी के लिए दिखाने के लिए क्या करेंगे? बराबर का चिन्ह दिखा देंगे पति पत्नी के लिए। ये समझ में आया आपको? अच्छा, कुछ और चीजें हैं, वो क्या चीज ध्यान में रखना है आपको? तो जैसे जेनरेशन गैप होता है तो उसको एक खड़ी पाई से दिखा देते हैं, लंबवत पाई से। जैसे पिताजी हैं और उनका पुत्र है, तो जनरेशन गैप है, एक जनरेशन का गैप है। जनरेशन मतलब पीढ़ी, एक पीढ़ी का गैप है। पिताजी है, उनका बेटा अगले पीढ़ी में आता है, तो यानी कि पीढ़ी को दिखाने के लिए ऐसे दिखाएंगे, बेटा पीढ़ी को ऐसे दिखाएंगे। और एक ही पीढ़ी का रहेगा तो उसको एक क्षैतिज रेखा में दिखाएंगे। जैसे ये बेटा है, इसका भाई को दिखाना होगा तो भाई को एक खड़ी पाई से इसी वाले में दिखाएंगे। इसकी बहन है कोई तो बहन को इधर दिखाएंगे, आपको एक ही क्षैतिज लाइन में दिखाएंगे। किंतु जनरेशन गैप होगा यानी कि पीढ़ी गैप होगा तो एक छलांग ऊपर लगा जाएंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रहा। इसके अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। बस पुरुष है तो प्लस दिखाइए, महिला है तो माइनस दिखाइए, पति पत्नी है तो बराबर, और जेनरेशन गैप है तो एक खड़ी पाई लगा करके ऊपर कूद जाएंगे, जनरेशन गैप हो जाएगा। एक ही जनरेशन का दिखाना है, एक ही पीढ़ी का दिखाना है। जैसे हम अगर बात करें मेरे पीढ़ी में कौन आएगा, तो मैं आऊंगा, मेरे भाई आएगा, मेरी बहन आएगा, चाचा का लड़का, मेरी बुआ का लड़का, मेरे मामा का लड़का, ये सब मेरे जनरेशन में आएंगे। हमसे एक जनरेशन ऊपर जाना होगा, एक पीढ़ी ऊपर जाना होगा, तो मेरे पिताजी आएंगे, चाचा आएंगे, वहां पे मेरे मामा आएंगे, मेरी मामी आएंगी, चाची आएंगी। ये सब किस में आएंगी? एक जनरेशन ऊपर में। अच्छा, कोई बता आपसे पूछे कि भाभी किस जनरेशन में आएंगी, तो हमारे ही जनरेशन में आएंगी। भैया हमारे जनरेशन में आएंगे तो भाभी उनकी पत्नी मेरे ही जनरेशन में आएंगी। दादाजी मेरे पापा के भी पापा वाले में जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बस इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रहा, फिर तो धुआं धुआं हो जाएगा ब्लड रिलेशन में। चलिए समझते हैं। देखिए इस सवाल को लगा करके एक बार देखते हैं। दिया पी क्यू का भाई है, तो आपको बताया कि एक ही जब जनरेशन करेंगे तो एक क्षैतिज रेखा में दिखाएंगे। तो पी क्या है? भाई है, तो पी किसका भाई है? क्यू का भाई है।
क्यू का भाई है इसलिए पी को बताया, पी भाई है क्यू का, तो पी को पता चल गया कि प्लस है यानी कि पुरुष है, इसलिए भाई दिखा दिए, प्लस दिखा दिए। आगे दिया है यश पी का पिता है, यश जो है पी का पिता है, तब एक जनरेशन ऊपर हो गया। बताए थे जब भी जनरेशन गैप रहेगा एक छलांग ऊपर लगा जाएंगे। अब यश जो है पी का पिता है, तो पी का पिता है यश, तो यश पे चले जाएंगे। अब पिता था इसलिए प्लस दिखा देंगे इसको। आगे देखेंगे आर यश का भाई है, तो दिखा देंगे यश का भाई है आर, तो दिखा देंगे आर, प्लस से दिखाएंगे क्योंकि भाई था यश का, तो इसके जनरेशन में जाएगा, इसके जनरेशन में, इसलिए इधर दिखा दिए हम। इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे क्या दिया है, यदि टी आर की माता है, आर की भी माता कौन है, टी है, यानी कि ये माता जी हो गई किसके, आर के और यश की, और यश का एक बेटा हो गया ये पी, लेकिन क्यू बेटा, यश का क्यू बेटा है कि बेटी है ये आपको नहीं पता है, तो छोड़ देंगे कोई बात नहीं। आगे पूछ रहा है आपसे, तो बताइए पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी कैसे संबंधित है किससे, टी से, पी क्या लगेगा, पी पूछा पी क्या लगेगा, पी क्या लगेगा टी का, टी का ये पी क्या लगेगा, देखिए ये दोनों बेटा है, बेटा का बेटा क्या लगता है, पोता लगता है, तो ढूंढेंगे ऑप्शन में पोता, यहां पे सी वाला है, पोता हो गया, एकदम आसान। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन सब आसान होता है, बस कहने को होता है कि डिफिकल्ट है, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रहा कि पुरुष है प्लस, महिला है माइनस, पति पत्नी को बराबर, और जनरेशन गैप रहेगा तो एक छलांग ऊपर लगा जाएंगे, मेरे ही जनरेशन का रहेगा तो एक खड़ी पाई देते 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 चले जाएंगे। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। दिया है यश कार्तिक की इकलौती बेटी का पति है, यश जो है क्या है, कार्तिक की इकलौती बेटी, कार्तिक है कोई, कार्तिक की इकलौती कोई बेटी है, इकलौती बेटी, इकलौती बेटी का मतलब एक ही बेटी है, इसके अलावा हो सकता है बेटा हो या ना हो, लेकिन बेटी के ठो है, एक ही ठो है, हो सकता है बेटा हो या ना हो, तो इसका कौन है, पति है यश, तो प्लस से दिखा दिए। अच्छा क्या दिया है, मूमल विनीता की सास है, अब कहीं मूमल नहीं था, विनीता नहीं था, अलग से बना लेंगे। मूमल कौन है, विनीता की सास, विनीता है, इसका किसी से शादी हुआ होगा, अब यहां पे प्लस है कि माइनस है नहीं पता, लेकिन विनीता की क्या है, ये सास है कौन, मूमल, तो मूमल सास है तो जाहिर सी बात है माइनस से दिखाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए प्रियांक काव्या के भाई हैं, यहां कहीं प्रियांक और काव्या नहीं तो अलग से बना लेंगे फिर से। प्रियांक कौन है, भाई है किसके, काव्या के, तो काव्या के भाई दिखा दिए। आगे दिया है काव्या विनीता की पुत्री है, यहां दिखा देंगे, काव्या विनीता की पुत्री हो गई, तब ये भाई बहन थे तो ये भाई हो गया, ये बहन हो गई। आगे दिया है कार्तिक काव्या के नाना है, कार्तिक कौन है, काव्या के नाना, तो काव्या की माता जी होंगी, अब माता जी के क्या हो गए, यहां पे तब माता जी, यहां माता जी, यहां पे कार्तिक नाना है तो इनकी बेटी, बेटी का ही कोई तो होगा, ये काव्या यहां पे, तब समझिए। अब देखिए कैसे बैठाएंगे, यहां पे कोई बेटी है, यहां पे कोई यश है, तो बेटी है ये ना बचेगी, तब है बेटी बचेगी, यहां पे तब यश आएंगे, इन्हीं की बेटी है बेटा है प्रियांक और बेटी है काव्या, और विनीता कौन है, उसकी माता जी है, यश कौन है, उसके पिताजी है, और कार्तिक यश के ससुर थे तो यहां पे ससुर दिखा देंगे, कार्तिक ये ससुर दिखा दिए, यानी कि यश की माता जी का नाम मूमल है और विनीता जी के पिताजी का नाम कार्तिक है। अब पूछा आगे आपसे, यश मूमल से किस प्रकार संबंधित है, यश मूमल से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटा है, यश क्या लगेगा, बेटा है, ये 2021 का सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 सीजीएल का ये क्वेश्चन है, तो यश मूमल का बेटा हो गया, कौन हो गया, बेटा, समझ में आया। और उदाहरण लेते हैं, तो चलिए ऐसे सवालों को एक बार समझ लेते हैं। पूछा कब है, एसएससी सीजीएल 13/8/2021 को इवनिंग बैच में पूछा है, ऐसे सवाल को लगा लेते हैं, यानी कि जहां जहां प्लस रहेगा
ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, यानी कि जहां प्लस रहेगा आगे वाले को हम पति दिखा देंगे। वैसे ही जहां परसेंट रहेगा तो आगे वाले को हम क्या दिखा देंगे, पिता दिखा देंगे, और वहीं जहां डॉलर रहेगा तो आगे वाले को मां दिखा देंगे। चलिए तो दिया यदि वाई प्लस जेड डॉलर एच परसेंट सी डॉलर डी प्लस एस का है तो निम्न में से कौन सा गलत है कथन। तो बना लेते हैं पहले। प्लस का अर्थ क्या दिया है, पति, यानी कि वाई क्या है, पति है। किसका भाई, तो जेड का। ये पति है तो ये पत्नी होगी तब। वैसे डॉलर का अर्थ क्या है कि माँ है, यानी कि जेड माँ हो जाएगी एच की, जेड माँ हो जाएगी किसकी, एच की हो गई ना। फिर एच के बाद परसेंट है, परसेंट मतलब कि पिता, यानी कि यच पिता हो जाएगा किसका, सी का, यच पिता हो गया सी का। सी के बाद डॉलर बना, डॉलर का अर्थ माँ, यानी कि सी माँ हो जाएगी किसकी, डी की हो जाएगी। उसके बाद प्लस दिया है, प्लस का अर्थ होता है पति, यानी कि डी पति है किसका भाई, तो एस की, एस पत्नी हो जाएगी। फिर दिया 4 ऑप्शन, यच डी का नाना है, यच देखिए डी का नाना है, हम माता जी का पिता क्या करते हैं, नाना कराते हैं, यानी कि ये वाला सही है। अच्छा पूछा कौन सा गलत है, तो ये सही है। ये देखते हैं, जेड सी की नानी है, जेड जो है सी की नानी है, ऐसा दिया है। सी के पिताजी की माताजी क्या करते हैं, नानी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, ये वाला क्या है, गलत है। तीसरा एच वाई का पुत्र है, एच जो है वाई का देखिए पुत्र है ही, ये सही है ये भी। सी यश की सास है, सी देखिए यश की सास, यश का पति, पति का माताजी सास कराती है, यानी कि ये भी सही दिया है आपको। ये वाला ऑप्शन केवल गलती दिया, बी वाला क्या है आपको गलत है। तो हमसे वही पूछा था कौन सा कथन गलत है, ये वाला बी वाला कथन गलत है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं हम। चलिए देखते हैं, ये एसएससी सीजीएल 18 अगस्त 2021 में पूछा है, आफ्टरनून वाले में दिया है। ए हैश बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि जहां हैश रहेगा आगे वाला क्या दिखेगा, बी की बहन, यानी आगे वाला बहन रहेगा पीछे वाले का, और जहां एट द रेट रहेगा आगे वाला क्या रहेगा, मां रहेगी। तो पूछा बताइए सी एफ की मां है, चारों में से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जहां पे सी एफ की मां दिख रही है। तो चलिए बारी बारी से चेक कर लेते हैं। हमें यस से मतलब नहीं है, सी और एफ से मतलब है, तो सी और एफ को देखेंगे। सी हैज का मतलब होता है बहन, यानी कि सी बहन है किसकी, एम की। फिर हैज का मतलब बहन, यम बहन है एफ की। तो कहीं दिखा सी एफ की मां दिख रही है, नहीं दिख रही, इसलिए नहीं हो गई। बी वाले को चेक कर लीजिए, एफ अब हमको दिखा है किसका, सी और एफ का, तो हमें सी और एफ का देखना है। तो यफ के बाद एट द रेट है, यानी कि यफ क्या है, मां है एच की, यफ मां है किसकी, एच की। इसके बाद हैश का मतलब क्या, बहन, यानी कि एच बहन हो गई किसकी, एम की। यम बहन हो गई किसकी, सी की, हैश का मतलब बहन, एम बहन हो गई सी की। अब देखिए सी एफ की मां दिख रही है, सी मां दिख रही है एफ की, नहीं, सी के बारे में पूछा है। यहां क्या है, एफ सी की मां है। अब पूछा क्या है, सी एफ की मां, तो दूसरा वाला भी नहीं होगा। सी मां है एफ की, नहीं, सी तो बेटी या बेटा होगा, दोनों में से कुछ भी होगा, पता नहीं है कि क्या होगा। हमसे पूछा है सी एफ की मां, तो ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा वाले को चेक कर लेते हैं, सी एट द रेट का मतलब मां, सी मां हो गई किसकी, एच की। उसके बाद हैश का मतलब होता है बहन, तो एच बहन हो गई किसकी, एम की। और एम के बाद हैश का मतलब फिर हो गया क्या चीज, बहन, तो यम बहन हो गई एफ की। अब देखिए सी एफ की मां दिख रही है, देखिए बहन, ये भी बहन, बहन की माता जी क्या कहलेंगी, मां कहलेंगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है आपका। समझ में आया आपको। चलिए और उदाहरण लेते हैं। अब चित्र वाला प्रश्नों को समझते हैं। दिया है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा, कौन कह रहा है, राधिका कह रही है क्या, कि उसके पुत्र मतलब इस आदमी का पुत्र, उसका मतलब किसको कह रही है, उस आदमी को कह रही है। अपने को कहती तो कहती है कि मेरा, उसको कह रही है यानी कि उस आदमी का, तो आदमी लिख लेंगे, उस आदमी का क्या बना लेंगे, पुत्र। उस आदमी के पुत्र की मां, इस पुत्र की मां यानी कि इसकी पत्नी, तब आदमी की पत्नी, इस आदमी की पत्नी हो गई, ठीक है। पुत्र की मां, ये मां है कौन, तो मेरे पुत्र, यानी कि अब राधिका कह रही है, इसके बारे में बता रही है कि ये आदमी के पुत्र की पत्नी, यानी कि ये है कौन, तब इसके बारे में बता रही है कौन है ये, तो कह रही है कि मेरे पुत्र, यानी कि राधिका का पुत्र, राधिका का पुत्र, मेरे पुत्र की बहन है,
की बहन है। बहन की बहन कौन है? ये औरत है, समझ रहे हैं? राधिका के पुत्र की बहन कौन है? यही औरत है। यहां छोड़ दिया ना, उसके पुत्र की मां, उसके पुत्र की मां है कौन? ये तो मेरे पुत्र की बहन है। ये है कौन? तो मेरे पुत्र की, यानी कि राधिका के पुत्र की बहन है। ये किस कौन है? तो भैया ये बहन है, किसकी? बहन की बहन। अब इसका कोई, ये बहन हो गई। अब इसका कोई भाई है, अब इस भाई का भाई है, इस भाई के पिता कौन है? इस भाई के, ये राधिका यहां पे। बात समझ में आया? तो पूछा है वह व्यक्ति राधिका से, व्यक्ति ये राधिका से कैसे संबंधित है? राधिका का ये बेटा है, बेटा की बेटी, ये भी बेटी, दो ठो बेटियां, एक ठो बेटा। इन दोनों बेटी, ये बेटी का पति क्या कहलाएगा? दामाद कहलाएगा। ये आदमी कौन सा है? राधिका का दामाद लगेगा। ऑप्शन नंबर सी वाला। समझ में आया? दिया था उसके पुत्र की मां, यानी कि आदमी के पुत्र की मां, ये है कौन? तो मेरे पुत्र, राधिका के पुत्र की बहन है। ये पुत्र के बहन की बहन है। ये हो गया। तो पूछा आदमी क्या लगेगा? राधिका का। पूछा वह व्यक्ति क्या लगेगा? किसका? राधिका का। तो व्यक्ति क्या लगेगा? देखिए, बेटा, बेटी, बेटी का पति क्या कहलाएगा? दामाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए एक और उदाहरण समझते हैं। दिया है एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा। कौन कह रहा है? रोहन। उसकी पुत्री, यानी कि उसकी पुत्री मतलब उस महिला की पुत्री। रोहन खुद के बारे में कहता तो मेरा कहता, उसकी पुत्री कह रहे यानी कि महिला की पुत्री, यानी कि यहां महिला बना देंगे, महिला की पुत्री, महिला की पुत्री का पुत्र, इसका भी पुत्र। अब कौन है ये? मेरे पत्नी, यानी कि ये पुत्र के बारे में बता रहा है कि है कौन। तो अब कह रहे हैं कि अब कौन कह रहा है? रोहन खुद कह रहा है मेरे पत्नी। रोहन कह रहा है कि मेरे पत्नी की पुत्री का भाई है, पुत्री का भाई है। ये है कौन? ये भाई है। रोहन की पत्नी की पुत्री का भाई है ये इंसान। तो अब इस चित्र को उठा करके यहीं ला देंगे। अब यहां बनाएंगे। अब देखिए आप, अब इस देखिए भाई की कोई बहन थी, यहां दे भाई बहन, तो यहां इसका कोई बहन बन जाएगी, बहन बन जाएगी। अब इन दोनों की माता ये थी, यानी कि इन दोनों की माता यही हो जाएगी, तब ये माता हो जाएगी। अब इसका पति था कौन? रोहन, तो रोहन हो जाएगा यहां पे। ठीक है, इन दोनों का ही माता थी, माता की, तो ये पिता हो गया ये। अब पूछ रही है, क्या पूछ रहा है कि वह महिला, ये महिला कौन है? रोहन से किस प्रकार संबंधित है? ये महिला रोहन की क्या लगेगी? तो देखिए, रोहन की ये पत्नी की मां क्या कहलाएगी? सास कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सास हो जाएगी। समझ में आया? चलिए, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने यार मित्रों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।